जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस श्रावण के महीने में श्रावण की तीज आ गई है, जो बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। इस दिन सभी सुहागिनें व कुंवारी कन्याएं इस तीज का, श्रावणी तीज का व्रत करती है। यह महादेव व पार्वती के इस दिन विवाह हुआ था और ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। इस दिन महिलाएं व्रत कर कर अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको आगे सुनाऊंगी। सबसे पहले ये जो श्रावणी तीज है वह कब आने वाली है और इसका क्या विशेष महत्व है। श्रावण की तीज ये अमावस्या के बाद जो शुक्ल तृतीया अर्थात 18 और 19 तारीख के बीच पड़ने वाली है और ये श्रावण की तीज विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन जो कुंवारी कन्याएं होती हैं जिनकी सगाई हो चुकी होती है, उनके ससुराल पक्ष से सिजारा भिजवाया जाता है और जो विवाहित महिलाएं हैं, नवविवाहित महिलाएं हैं, वो अपने पियर पूरे श्रावण के महीने में रहने के लिए अपने पियर आती है और रक्षाबंधन के बाद जो कजली तीज आती है वो करने के बाद अपने वापस ससुराल लौटती है। यह तीज का त्यौहार बहुत ही सुहावना होता है। इस समय चारों तरफ प्रकृति में हरियाली छाई रहती है क्योंकि उस समय बरसात का मौसम होता है। श्रावण का बहुत ही विशेष महत्व होने के कारण इस बार अधिक मास होने की वजह से 2 श्रावण थे, तो एक तीज पहले ही निकल चुकी है। दूसरी श्रावण की तीज, महत्वपूर्ण तीज, अब ये आई है। इस तीज के अवसर पर जो महिलाएं होती है वो हरे कलर के वस्त्र धारण करती है और पूरे दिन निर्जला व्रत करती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर अपना व्रत पूर्ण करती है। और ये जो तीज है, इस अवसर पर काफ़ी महिलाएं और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो पूजा करने के बाद एक कथा का श्रवण करती, तीज की कथा का श्रवण करती है। वह कथा मैं आपको बताती हूँ। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान महादेव को अपने वर के रूप में स्वीकार किया था। वह मन ही मन उनको अपना पति मान बैठी थी, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो धीरे धीरे उनकी महादेव में आस्था बढ़ती गई। लेकिन नारद मुनि पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए कि वो भगवान विष्णु से पार्वती का विवाह कर देवें और इस प्रस्ताव से जो पार्वती के पिता थे हिमालय, वो बहुत खुश हुए और प्रस्ताव उन्होंने मान लिया। लेकिन जब ये बात पार्वती को पता पड़ी, वो बहुत इस चीज़ से नाराज़ हुई और पिता से नाराज़ होकर, दुखी होकर वो जंगल में जाकर किसी गुफा में तपस्या करने लगी। माँ हिमालय ने अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए धरती पाताल आकाश सब एक कर दिए, लेकिन उनको उनकी पुत्री नहीं मिली। फिर बाद में उनको पता चला कि मेरी पुत्री तो भगवान महादेव की आराधना के लिए किसी गुफा के अंदर बैठी है। वह उन्हें लेने के लिए वहाँ गए, लेकिन पार्वती ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी एक शर्त मानो तो मैं आपके साथ महलों में चलूँगी। पार्वती ने शर्त ये रखी कि अगर आप मेरा विवाह महादेव से कराएंगे तो मैं आपके साथ घर चलूँगी। काफ़ी हट के बाद भी पार्वती नहीं मानी तो हिमालय राज को पार्वती के सामने झुकना पड़ा और उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी हरियाली की तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था और जो भी महिलाएं इस दिन ये व्रत करती है उनको पार्वती और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसी श्रावण की तीज के उपलक्ष्य में महिलाएं खुशी से मेहंदी लगाती है, लहरिये पहनती है और बाग बगीचों के अंदर झूले डालती है और वटवृक्ष पर झूला झूलती है। और यही श्रावण की तीज का विशेष महत्व हमारे लड्डू गोपाल के लिए भी है। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल है तो उन्हें पूरे श्रावण की महीनों में जो झूले लगते हैं, चाहे घर में हो चाहे आप किसी कपड़े का डालो, तो हमारे लड्डू गोपाल को भी झूला झुलाना बहुत विशेष महत्व होता है। मैंने भी इसी दिन के हिसाब से कान्हा को जो वस्त्र पहनाते हरे कलर के वस्त्र, तो उनके पास वैसे खूब सारे, लेकिन मेरे मन में कुछ अलग करने का आया तो मैंने उनके गिलोय के पत्तों से बनी हुई अच्छी सी ड्रेस बनाई है उनके लिए और उनको गिलोय के पत्ते की ड्रेस से श्रृंगार किया है। सबसे पहले मैंने गिलोय के पत्ते लिए और उनको स्टेपलर से कान्हा की साइज के 4-5 पत्ते लिए और उनके नीचे का घेर बनाते हुए स्टेपलर से जोड़ते उनका घेर बनाया। फिर जो अशोक की पत्तियाँ थी उनसे मैंने उनके कान्हा के ऊपर की चोली बनाई। चोली बनाने के पश्चात मैंने
फिर उन्हीं वस्त्रों के ऊपर मैंने जो चंदन था, चंदन से उनको श्रृंगार किया और डिज़ाइन भी मैंने चंदन से ही उनके बना दी। इस प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल की हरे भरे पत्तों की हरियाली तीज की स्पेशल ड्रेस हमने तैयार की और इनका मुकुट भी हमने अशोक के पत्तों से ही तैयार किया और साथ ही हमने इनकी जो बांसुरी बनाई है वो भी हमने इनके पत्तों से बनाई है। इस प्रकार से लड्डू गोपाल का हमने हरियाली तीज के अवसर पर हरे हरे पत्तों से इनका श्रृंगार किया। और श्रावण के महीने में विशेष महत्व होता है। कुछ मिष्ठान होते हैं जिसमें से अपने घेवर का है, मालपुए का है, खीर का है, पूड़ी का है, इनका विशेष महत्व होता है और यही श्रावण की तीज के दिन लड्डू गोपाल को भोग में लगाएं, भोग में खिलाया जाता है। और जो महिलाएं व्रत करती है वो भी उनके पीरियड से या ससुराल से, उनके जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके तो ससुराल से सगाई के बाद ये चीज़ें ससुराल वाले उनके रखते हैं। और जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके अगर पीरियड में हैं तो ससुराल वाले उनके पहली तीज के ऊपर सिजारा भेजते हैं, जिसके अंदर विशेष रूप से इस महिला के लिए साड़ियाँ होती है और एक दो और ड्रेस और उनके सातू और घेवर, लड्डू और मिष्ठान और ड्राई फ्रूट्स भेजे जाते हैं और ये विधि विधान से व्रत किया जाता है। और संध्या के समय पर पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। और अपनी जो सासू नंदे होती है उनको इस पूजा के अंदर जो हमने चढ़ाया है वो उनको भेंट किया जाता है। ये तो रही पूजा की बात। और हमने हमारे लड्डू गोपाल को जो इस दिन विशेष बनते हैं घेवर वगैरह इनका भोग लगाया है। और फिर व्रत के समय जो महिलाएं होती है वो सावन के झूले बागों में जाती है और इस दिन झूले झूलती है और मेहंदी लगवाती और श्रावण के तरह तरह के गीतों को गाते हैं। लड्डू गोपाल को भी हमने मिष्ठान का भोग लगा दिया है, मालपुए, रबड़ी और जो हमने घेवर बनवाए थे उनका भोग लगा दिया है। इसके पश्चात अब हम हमारे लड्डू गोपाल को भी जो झूला है झूला तैयार करेंगे और झूला तैयार करने के पश्चात अब हम उनको झूले में बिठाएंगे और धीरे धीरे से हम हमारे लाला को झूला झुलाएंगे। और श्रावण के स्पेशली गीत होते हैं जो गाते जाएंगे और लल्ला को झूले झुलाते जाएंगे। इस प्रकार से हमने हमारे कान्हा के साथ और हमने स्वयं ने भी हरियाली तीज का उत्सव मनाया है जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको इस चैनल पर कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ सावन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल से और अधिक जानकारी जानने के लिए बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा।